नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं सीएम श्रीवास्तव आज की रीजनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे डाइस का पार्ट 1 समाप्त हो गया है। आज हमें पढ़ना है डाइस पार्ट सेकंड। देखिए, डाइस पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि डाइस के अंतर्गत 3 तरह से प्रश्न पूछा जाता है, 1 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन और नो फेस कॉमन। 1 फेस कॉमन हम पढ़ चुके हैं और आज हमें पढ़ना है 2 फेस कॉमन। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। देखिए, मैं यहां पे लिख लेता हूं 2 फेस कॉमन। 2 फेस कॉमन में किस तरह के प्रश्न बनते हैं? देखिए, 2 फेस कॉमन में भी आपका 2 तरह से प्रश्न बनता है। जैसे 1 फेस कॉमन में 2 तरह से प्रश्न बन रहा था। एक होता है विपरीत पे आधारित प्रश्न पूछता है और दूसरा होता है क्वेश्चन मार्क पे आधारित। तो 2 फेस कॉमन डाइस में भी ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। एक होगा विपरीत पे आधारित और दूसरा होगा क्वेश्चन मार्क वाला। तो पहले हम पढ़ते हैं विपरीत। जब विपरीत पूछता है तो विपरीत कैसे निकालेंगे 2 फेस कॉमन डाइस में? तो देखिए, फिगर बना देता हूं मैं और विपरीत समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, फिगर बना लेते हैं। देखिए, आपका फिगर बन गया है। इसमें अंक भर देता हूं मैं। देखिए, आपके अंक भर गए हैं और आपका 2 फेस कॉमन है। 2 फेस कॉमन डाइस है। देखिए, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं और 2 सतहें क्या है? कॉमन है। देखिए, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं और 3 6 इसमें भी है, 3 और 6 इसमें भी है। तो दो एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं और 2 सतहें क्या हैं? कॉमन है। और हमसे पूछेगा विपरीत। तो मान लीजिए इस प्रश्न में क्या पूछ सकता है? इस प्रश्न में पूछेगा आपका कि 4 का विपरीत बताइए। 4 का विपरीत क्या होगा? देखिए, इसमें ऐसे पूछ सकता है कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, 2 फेस कॉमन डाइस में विपरीत, तो इसका तरीका होता है। तरीका क्या है कि यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, देखिए एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और 2 सतहें कॉमन हो, तो जो सतहें अनकॉमन होती हैं वे सतहें एक दूसरे की विपरीत सतहें होती हैं। तो बताइए, इसमें अनकॉमन क्या है? 4 और 1 अनकॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो 4 का विपरीत 1 हो जाएगा और 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्या कह रहा था? यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और 2 सतहें क्या हो? कॉमन हो। तो देखिए, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं और 2 सतहें कॉमन है, 3 और 6 इसमें भी, 3 और 6 इसमें भी। तो एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं और 2 सतहें कॉमन है, तो जो सतहें अनकॉमन होंगी वे सतहें एक दूसरे की विपरीत सतहें होंगी। तो देखिए, 4 और 1 इसमें अनकॉमन था, तो 4 और 1 क्या हो गया? एक दूसरे का विपरीत हो गया। और जो सतहें कॉमन होती हैं उनकी विपरीत सतहें वे सतहें होती हैं जो दिखाई नहीं देती। तो कॉमन क्या है बताइए? 3 और 6 कॉमन है, तो 3 और 6 का विपरीत क्या होगा? जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या दिखाई नहीं दे रहा है? 5 और 2 दिखाई नहीं दे रहा है। तो या तो 5 होगा, या तो 2 होगा, या तो 2 होगा, या तो 5 होगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि विपरीत कैसे निकालेंगे। तो देखिए, एक बार पूरा बता देता हूं, फिर आपको नोट लिखवा देता हूं। जो मैं बोल रहा हूं वही लिखवा देते हैं। तो देखिए, क्या है, कैसे कि विपरीत ज्ञात करते हैं। 2 फेस कॉमन डाइस में विपरीत कैसे निकालेंगे? देखिए, यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और 2 सतहें कॉमन हो, तो जो सतहें अनकॉमन होती हैं वे सतहें एक दूसरे की विपरीत सतहें होती हैं और जो सतहें कॉमन होती हैं उनकी विपरीत सतहें वे सतहें होती हैं जो दिखाई नहीं देती। तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था आपका 4 का विपरीत बताइए। तो बताइए, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। 4 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नोट लिख लेते हैं, इसको मिटा के। देखिए, इसको मिटाता हूं मैं और नोट लिखवा देता हूं। देखिए, जो पॉइंट बोल रहे थे वही पॉइंट लिख लीजिए। देखिए, पहला क्या है? नोट है आपका, पहला है यदि एक ही पासे की यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हों, 2 स्थितियां दी गई हों, तो जो सतहें
यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों और दो सतहें कॉमन हों और दो सतहें कॉमन हों तो जो सतहें अनकॉमन होती हैं वे सतहें एक दूसरे की विपरीत सतहें होती हैं। वे सतहें एक दूसरे की विपरीत सतहें होती हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा क्या बोल रहे थे? दूसरा बोल रहे थे और जो सतहें कॉमन होती हैं उनकी विपरीत सतहें वे सतहें होती हैं जो दिखाई नहीं देती। ठीक, तो देखिए जो बोल रहे थे वही लिख दिया है आपका, जो बोल रहे थे वही लिख दिया गया है। क्या लिखा है? यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों और दो सतहें कॉमन हों तो जो सतहें अनकॉमन होती हैं वे सतहें एक दूसरे की विपरीत सतहें होती हैं और जो सतहें कॉमन होती हैं उनकी विपरीत सतहें वे सतहें होती हैं जो दिखाई नहीं देती। तो इसको नोट कर लीजिए। विपरीत पे आधारित एक प्रश्न और हम लोग करते हैं, इसको नोट करिए। अगला प्रश्न बताता हूं मैं। देखिए आपका ये नोट हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं और एक प्रश्न और लिख लेते हैं आपका विपरीत वाला। तो देखिए इसको मिटाता हूं मैं। देखिए एक फिगर बना लेते हैं आपका। फिर से देखिए एक ही पासे के दो प्रारूप बना रहा हूं। अंक भर देते हैं इसमें। देखिए इसमें अंक भर दिया है, अंक भर रहे हैं देखिए। और इसमें पूछेगा, इसमें आपका प्रश्न पूछेगा कि इसमें मान लीजिए पूछ सकता है कि आपका एक का विपरीत बताइए। क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, ठीक है। चलिए पूछ रहा है एक का विपरीत बताइए। तो देखिए क्या करना है, यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों, यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों और दो सतहें कॉमन हो। देखिए 2 और 5 कॉमन है, 2 और 5 इसमें भी है, 2 और 5 इसमें भी है, 2 और 5 इसमें भी है। तो देखिए एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों और दो सतहें कॉमन हो तो जो सतहें अनकॉमन होती हैं वे सतहें एक दूसरे की विपरीत सतहें होती है। तो बताइए अनकॉमन क्या है? 1 और 4। तो 1 और 4 क्या हो जाएगा? एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। और जो सतहें कॉमन होती हैं उनकी विपरीत सतहें वे सतहें होती हैं जो दिखाई नहीं देती। तो बताइए 2 और 5 कॉमन है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? जो दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात 6। और 6 नहीं दिखाई दे रहा, और क्या नहीं दिखाई दे रहा है आपका? 3। तो 6 होगा या 3 होगा, या तो 3 होगा या तो 6 होगा। तो आपका एक का विपरीत पूछ रहा है, तो एक का विपरीत पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? बोलिए भाई, एक का विपरीत क्या है? एक का विपरीत 4 है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। अगर इसी प्रकार 2 का विपरीत पूछता, इसी प्रश्न में अगर पूछ लेता कि 2 का विपरीत बताइए, तो बताइए क्या हो जाएगा? 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 और 3। या तो 6 होगा या तो 3 होगा। क्लियर नहीं होगा, या तो 6 होगा या तो 3 होगा, इन्हीं दोनों में से कुछ होगा। तो आप इसको भी कर सकते हैं। अगर 2 का विपरीत पूछे तो 6 या 3, 5 का पूछे तो 3 या तो 6, और पूछ रहा है 1 का विपरीत तो क्या बता देंगे? 4 बता देंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि विपरीत कैसे निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आगे आपको क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न कराता हूं। जैसे कल हम लोग क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न कर रहे थे वैसे आज करेंगे। तो इसको लिख लीजिए, फिर मिटाता हूं मैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, आपका उतर गया होगा। और इसके बाद करते हैं आपका क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न की क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए
इसको मिटा के मैं क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न करता हूं, देखिएगा। फिगर बना लेते हैं। फिगर बन गया, देखिए इसमें अंक भर देते हैं हम। देखिए आपके अंक भर गए हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क वाले आपको कम से कम मैं 3 से 4 प्रश्न कराऊंगा कि आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए पहला प्रश्न हम कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क वाला। तो कल जैसे बताए थे वैसे ही करना है, सेम वैसे ही है। क्या करना है, कल क्या बताए थे बताइए? क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न को करने के लिए बताए थे कल कि जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है उसे छोड़ देते हैं। तो छोड़ दीजिए, अभी के लिए छोड़ दिया। जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है उसे छोड़ देते हैं। शेष दोनों स्थितियों में एक दूसरे का विपरीत निकाल लेते हैं। तो बताइए विपरीत क्या होगा? देखिए टू फेस कॉमन डाइस का है। यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो और दो सतहें कॉमन हो तो जो अनकॉमन होगी वो क्या हो जाएगी? एक दूसरे की विपरीत हो जाएगी। देखिए 6 और 3 क्या है? अनकॉमन है, तो क्या हो जाएगी? एक दूसरे की विपरीत सतह हो जाएगी। और 2 और 5 क्या है? कॉमन है, तो इनकी विपरीत क्या हो जाएगी? जो दिखाई नहीं दे रही है। तो बताइए क्या नहीं दिखाई दे रहा है आपका? 1 और 4। तो इसकी विपरीत या तो 1 या 4 होगा या इसका 4 या 1 होगा। तो देखिए विपरीत आ गया है। सबसे पहले क्या करना था? क्वेश्चन मार्क वाले को छोड़ देना है। फिर शेष दोनों स्थितियों में एक दूसरे का विपरीत निकाल लेना है। फिर क्या करना है? फिगर में भर देना है। देखिए कल आपको बताया था फिगर में भरते हैं। देखिए फिगर में भरेंगे। फिगर में कैसे भरेंगे बताइए? कोई भी एक डाइस उठा लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए। तो देखिए इसको उठा लेता हूं मैं। इसको उठाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका? यहां पर हो जाएगा, देखिए ऊपर से लिख लेते हैं 2 3 और 5। 2 3 और 5 जैसे क्लॉकवाइज भरा है 2 3 5, तो वैसे ही क्लॉकवाइज भर देंगे। 2 3 5 हो जाएगा। देखिए विपरीत भरता हूं। 3 का विपरीत क्या है? 3 का विपरीत यहां पर आएगा। तो 3 का विपरीत क्या है बोलिए? आपका 3 का विपरीत 6 है, तो 6 यहां पे भर जाएगा। 5 का विपरीत यहां पे लिखेंगे। तो 5 का विपरीत क्या लिखा है? या तो 4 या तो 1। यहां पे या तो 4 या तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर देखिए, थोड़ी गौर करिए, यहां पर ध्यान नहीं दिया गया है। देखिए तीसरे वाले पासे में देखिए 5 और 1 क्या है? 5 और 1 एक दूसरे का पड़ोसी है। 5 और 1 एक दूसरे का पड़ोसी है। अगर 1 5 का पड़ोसी है तो विपरीत नहीं हो सकता। देखिए 1 अगर 5 का पड़ोसी है तो विपरीत नहीं होगा। और अगर 1 विपरीत नहीं है 5 का, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 का विपरीत 4 हो जाएगा। 1 तो पड़ोसी दिया है, अगर 1 पड़ोसी है तो 1 विपरीत नहीं होगा, और 1 विपरीत नहीं होगा तो विपरीत कौन होगा? 4 होगा। और देखिए अगर 5 का विपरीत 4 है तो 2 का विपरीत 4 नहीं होगा, और 2 का विपरीत 4 नहीं होगा तो 2 का विपरीत क्या होगा? आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए सबका विपरीत आ गया है। 3 का विपरीत यहां पे भरना था, तो देखिए 3 का विपरीत 6 है। 5 का विपरीत हमें यहां पे भरना है, तो 5 का विपरीत क्या है? 4 है, तो यहां पे 4 भर दिया। अब देखिए 2 का विपरीत नीचे भरना है, तो 2 का विपरीत क्या दिया है? 1 दिया है, तो 1 को यहां पे भर दिया। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। जब सभी सतहें भर जाती हैं तो तीसरे पासे में जाते हैं और ऐसा क्लॉकवाइज घूमते हैं कि क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर आए। तो देखिए 5 1 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 5 1 और क्वेश्चन मार्क। तो बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हो जाएगा आपका 6। तो ये आपका जो आंसर है वो आ चुका है। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए एक ही पासे के 3 प्रारूप दिए थे और लास्ट वाले में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्वेश्चन मार्क वाला प्रश्न हो गया। और कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन मार्क वाले को छोड़ देते हैं। जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है उसे छोड़ देते हैं। शेष दोनों स्थितियों में एक दूसरे का विपरीत निकाल लेते हैं। तो देखिए विपरीत निकाल लिया, विपरीत आ गया। फिर हमने यहां पर देखा कि 5 और 1 तो क्या है? 5 और 1 तो पड़ोसी है। अगर 5 और 1 पड़ोसी है, अर्थात 1 अगर 5 का पड़ोसी है तो 1 5 का विपरीत नहीं हो सकता। और अगर 1 5 का विपरीत नहीं होगा तो 1 5 का विपरीत क्या होगा बोलिए? 4 हो जाएगा। और अगर 5 का विपरीत 4 हो चुका है, 5 का विपरीत 4 हो गया, तो 2 का विपरीत 4 नहीं होगा। और 2 का विपरीत अगर 4 नहीं होगा तो 2 का विपरीत कौन होगा? 1 होगा। तो देखिए सबके विपरीत आ गए।
फिर हमने इस डाइस को उठाया और फिगर में क्लॉकवाइज घूम के 2 3 5 2 3 5 भर दिया, फिर 3 का विपरीत 6 यहाँ भर दिया, 5 का विपरीत 4 यहाँ भर दिया, 2 का विपरीत 1 नीचे भर दिया, फिर तीसरे पासे में गए और ऐसा क्लॉकवाइज घूमे कि क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर आए। देखिए 5 1 क्वेश्चन मार्क, तो 5 1 और क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिए। इसको मिटा के मैं अगला प्रश्न बताता हूं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, फिगर बना लेते हैं। फिगर बन गया, देखिए अंक भर लेते हैं इसमें। अंक है आपका 5 है, फिर 6 है, यहाँ पर 2 भर लिया। आगे देखिए यहाँ पर हम भरेंगे 4 5 और 2 को, फिर भरते हैं 3 और आपका 6 और फिर लगा लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्वेश्चन मार्क वाला प्रश्न है, तो क्या करें बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे। जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है उसे छोड़ देंगे, शेष दोनों स्थितियों में एक दूसरे का विपरीत निकाल लेंगे। तो देखिए 2 फेस कॉमन डाइस वाला है, तो जो अनकॉमन होगा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो क्या अनकॉमन है बोलिए, 6 और 4 क्या है इसमें अनकॉमन है, तो 6 और 4 क्या हो जाएगा, एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। और देखिए जो कॉमन है अर्थात 5 और 2 क्या है कॉमन है, तो इनका विपरीत क्या होगा, जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो बताइए क्या नहीं दिखाई दे रहा है, आपका 3 नहीं दिखाई दे रहा है और आपका 1 नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका विपरीत या तो 3 या 1 हो जाएगा, इसका विपरीत या तो 1 या 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी पड़ोसी नहीं दिखाई दे रहा है 5 और 2 का, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब क्या करें बताइए, अब क्या करेंगे, फिगर में भरेंगे, फिगर को बना लेंगे और फिगर में भरेंगे। तो देखिए फिगर बना लेता हूं मैं, फिगर बना लेता हूं आपका, ये आपका फिगर बन चुका है। अब क्या करना है, फिगर में भरना है। तो कोई भी डाइस उठा लीजिए, चाहे इसको उठा लीजिए चाहे इसको उठा लीजिए, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो देखिए इसी को उठाते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो कहीं, इसी वाले डाइस को उठाते हैं। तो देखिए कहीं से भी क्लॉकवाइज घूम के भर दूंगा। देखिए 6 2 और 5, तो 6 भरा, फिर 2 भरा और फिर यहाँ पे क्या भरा 5 भरा। विपरीत भर लेते हैं। देखिए 6 ऊपर है तो 6 का विपरीत क्या होगा, नीचे होगा, तो 6 का विपरीत क्या है, तो 4, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 2 का विपरीत यहाँ पर आएगा, तो 2 का विपरीत क्या है, 1 या 3, तो यहाँ पर 1 या 3 हो जाएगा। अब देखिए आगे 5 का विपरीत क्या होगा, या 3 या तो 1, तो 3 और 1 या तो यहाँ पे 3 या तो 1 होगा। देखिए भर गया। जब सभी सतहें भर जाती हैं, जब सभी सतहें भर जाती हैं तो तीसरे पासे में जाते हैं। देखिए सभी सतहें भर गई, तो जब सभी सतहें भर जाती हैं तो तीसरे पासे में जाते हैं और ऐसा क्लॉकवाइज घूमते हैं कि क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर आए। तो देखिए क्लॉकवाइज घूमते हैं, देखिए 3 6 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 3 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी 3 दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसके 2 आंसर होंगे, एक आंसर नहीं होगा। तो देखिए अगर मैं 3 यहाँ पे मानूं, 3 6 क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए अगर यहाँ पे 3 मानूं, इस वाले बॉक्स में 3 मानूं, तो क्या हो जाएगा 3 6 क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पे 3 मानूंगा तो आंसर क्या आएगा, बोलिए आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। और अगर यहाँ पे 3 मानूं तो क्या हो जाएगा 3 6 और क्वेश्चन मार्क। अगर 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा, बोलिए यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। अगर 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। और 3 6 क्वेश्चन मार्क है तो 3 6 और क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 5 और 1। तो या तो 5 होगा या तो 1 होगा। तो जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, बोलिए आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 5 और 1। कैसे घूमना था, तीसरे पासे में गए और ऐसा क्लॉकवाइज घूमना है कि क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर आए। तो देखिए 3 6 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अगर यहाँ पे 3 मानूं, यहाँ पे भी 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 3 दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं एक बार यहाँ पे 3 मानूं तो क्या हो जाएगा 3 6 और क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 5 आएगा। और अगर एक बार यहाँ पे 3 मानूं तो क्या हो जाएगा, बोलिए 3 6 और क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो 3 6 क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 5 और 1, या तो 5 या तो
1। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है, इसको नोट कर लीजिए। इसी प्रकार का मैं तीसरा क्वेश्चन मार्क वाला बताता हूं, इसको नोट करिए, आगे बताते हैं। फिगर बना लेते हैं पहले, देखिए देखिए आपका फिगर कंप्लीट हो गया है। अंक भर लेते हैं इसमें, अंक भर लेते हैं 4, 3 और 6 पर भर लेते हैं 6, 3 और यहाँ पर 5 का यहाँ पे भर लेते हैं 6, 2 और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आपका अंक भर गया है और हमें निकालना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। तो जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क जिसमें लगा है उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। शेष दोनों स्थितियों में एक दूसरे का विपरीत निकालेंगे। देखिए टू फेस कॉमन वाला है, तो जो अनकॉमन होगा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो बोलिए अनकॉमन क्या है, इसमें अनकॉमन क्या है, 5 और 4 क्या है, इसमें अनकॉमन है। तो 5 और 4 क्या हो जाएगा, एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। 5 और 4 एक दूसरे का विपरीत हो गया। और जो कॉमन है अर्थात 3 और 6 क्या है, कॉमन है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो बोलिए क्या नहीं दिखाई दे रहा है, या एक और आपका 2 दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे 1 या 2 होगा, या तो 2 या 1 होगा। तो देखिए आगे, देखिए यहाँ पर आगे भी देख लीजिए। तीसरे पासे में ध्यान दीजिए, 6 और 2 क्या है, एक दूसरे का पड़ोसी है। 6 और क्या है, एक दूसरे का, 6 और 2 क्या है, एक दूसरे का पड़ोसी है। अगर 2 6 का पड़ोसी है तो 2 6 का विपरीत नहीं हो सकता। 2 देखिए 6 का पड़ोसी है तो 2 6 का विपरीत नहीं होगा। अगर 2 6 का विपरीत नहीं है तो 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। और अगर 6 का विपरीत 1 है, अगर 6 का विपरीत 1 है तो जो 1 है वो 3 का विपरीत नहीं होगा। क्योंकि देखिए 1 क्या है, 6 का विपरीत है। अगर 1 6 का विपरीत है तो 1 3 का विपरीत नहीं होगा। और अगर 1 3 का विपरीत नहीं होगा तो 3 का विपरीत क्या होगा, बोलिए आपका 3 का विपरीत हो जाएगा 2। देखिए आ गया है सब। अब फिगर बना लेते हैं और फिगर में क्या करते हैं, भर देते हैं। देखिए का फिगर बना रहा हूं, ये आपका फिगर बन गया। अब देखिए इसमें अंक भरते हैं। कोई भी डाइस उठा लीजिए, इसी को बार बार उठा रहा है तो इसी को उठाइए, इसी से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए 3 6 और 4 क्लॉकवाइज घूम के भर देना है। 3 6 और 4 भर दिया। अब विपरीत भर देता हूं। देखिए 3 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत नीचे आएगा, नीचे वाले बॉक्स में आएगा। देखिए 3 का विपरीत क्या है, 2 है, तो 2 कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 6 का विपरीत यहां पे भरेंगे, 6 का विपरीत यहां पे भरेंगे, तो 6 का विपरीत क्या है, 1 है, तो 1 कहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा। देखिए 6 का विपरीत 1 है तो 1 यहां पे भर दिया। 4 का विपरीत यहां पे आएगा। 4 का विपरीत क्या है, बोलिए 4 का विपरीत क्या है आपका, 5 है, तो 5 कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। जब सभी सतहें भर जाती हैं, देखिए सभी सतहें भर गई। जब सभी सतहें भर जाती हैं तो तीसरे पासे में जाते हैं और ऐसा क्लॉकवाइज घूमते हैं कि क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर आए। तो देखिए घूमते हैं 6 2 और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ऐसा क्लॉकवाइज घूमा कि क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर आया, 6 2 और क्वेश्चन मार्क। तो इसी प्रकार इसमें भी घूमेंगे। देखिए 6 2 और क्वेश्चन मार्क। देखिए 6 2 और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, बोलिए आपका हो जाएगा यहाँ पर 6 2 और क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही घूमेंगे। देखिए 6 2 और क्वेश्चन मार्क, तो 6 2 और क्वेश्चन मार्क, 6 2 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, आपका आंसर हो जाएगा क्या, 4। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आपका आंसर आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसको मिटा के एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन, टू फेस कॉमन डाइस में क्वेश्चन मार्क वाला लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। देखिए इसको उतार लीजिए, नोट करिए, इसको हो गया। देखिए इसको मिटा के मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। देखिए फिगर बना लेते हैं आपका। देखिए आपका फिगर कंप्लीट हो गया है। अंक भर लेते हैं, इसमें भर लेते हैं 2 3 और 4 को। आगे भर लेते हैं हम 3
2 और 1 को, फिर देखिए इसमें भरेंगे हम 4 और इसमें भर लेंगे हम 5 और इसमें भर लेते हैं क्वेश्चन मार्क। अब बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, पूछेगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए कैसे कर रहे थे, जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। क्या करें बोलिए, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है उसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। शेष दोनों स्थितियों में, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है उसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। शेष दोनों स्थितियों में एक दूसरे का विपरीत निकाल लेंगे। देखिए टू फेस कॉमन डाइस वाला प्रश्न है, तो जो अनकॉमन होगा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो देखिए 4 और 1 क्या है, अनकॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। देखिए 4 और 1 दूसरे का क्या हो गया, विपरीत हो गया। और जो कॉमन है 2 और 3 कॉमन है, तो इनका विपरीत क्या होगा, जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो बताइए क्या नहीं दिखाई दे रहा है आपका, 5 और 6, या तो 6 होगा या तो 5 होगा। आगे देखिए यहाँ पे 2 और 3 का कोई भी पड़ोसी नहीं है, तो ये वाला आगे कर लेते हैं, कुछ फिगर बना लेते हैं। देखिए फिगर बना लेते हैं, 2 और 3 का यहाँ पे कुछ पड़ोसी नहीं दिख रहा है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे और फिगर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फिगर बनाते हैं, ये आपका फिगर बन गया है। अब क्या करेंगे बोलिए, तो फिगर बन गया है। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें कोई भी डाइस, ये वाला डाइस उठा रहे हैं तो इसी वाले डाइस को उठाते हैं। देखिए इसको उठा लेंगे और क्लॉकवाइज घूमकर फिगर में भर देंगे, 3 4 और 2। तो देखिए यहाँ पे 3 भरा, फिर 4 भरा, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 4 भरा और फिर यहाँ पे क्या भरेंगे, 2 भर देंगे, 2 भर देंगे। देखिए भर दिया। आगे देखिए 3 4 और 2 क्लॉकवाइज घूम के भरा था, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम के 3 4 और 2 भर दिया। विपरीत भर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका 3 का विपरीत कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। 3 का विपरीत नीचे आएगा, तो 3 का विपरीत क्या है, या तो 6 या तो 5। तो यहाँ पे भर देता हूँ या 6 या 5। आगे देखिए 4 का विपरीत कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। 4 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत 1 है, तो 4 का विपरीत यहाँ पे भर देंगे, 1 यहाँ पे भर देंगे। 2 का विपरीत यहाँ पे आएगा, बताइए 2 का विपरीत क्या है, 5 या 6। तो यहाँ पे 5 और 6 को क्या कर देते हैं, यहाँ पे भर देते हैं। तो देखिए आपका सभी सतहें भर गई। और क्या है कि जब सभी सतहें भर जाती हैं तो तीसरे पासे में जाते हैं और ऐसा क्लॉकवाइज घूमते हैं कि क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर आए। तो देखिए क्लॉकवाइज घूमिए कि क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर आए, तो 4 5 और क्वेश्चन मार्क, पहले नंबर पे 4, फिर दूसरे नंबर पे 5 और तीसरे नंबर पे क्वेश्चन मार्क, 4 5 और क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा ही हम भी घूमेंगे। देखिए 4 5 और क्वेश्चन मार्क, तो देखिए 5 यहाँ पे भी हो सकता है और 5 यहाँ पे भी है, और 4 5 क्वेश्चन मार्क घूमना है। तो देखिए जो ये वाली सतह होती है वो क्या होती है, पड़ोसी होती है। मैंने आपको कल भी बताया है। तो इस वाले बॉक्स को इधर क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इस साइड जोड़ सकते हैं। तो जोड़ लीजिए। देखिए इसको इधर जोड़ लेते हैं, 5 और 6 भरा है, तो 5 और 6 भर लिया। ठीक, क्लियर। अब देखिए कैसे घूमना है, 4 5 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अगर मैं इस वाले बॉक्स में 5 को मानूं, तो 5 अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए क्लॉकवाइज घूमता हूँ, अगर 5 यहाँ पे मानूं तो 4 5 क्वेश्चन मार्क। अगर 5 यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। 5 यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपका आ जाएगा 6। अब देखिए 5 मैंने यहाँ पे माना है, 5 को मैंने यहाँ पे माना है। अगर 5 को यहाँ पे मानूं तो क्या होगा बोलिए, अगर 5 यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा बोलिए। देखिए 4 5 और क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 6 और 2, तो जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बोलिए, आपका आंसर हो जाएगा 6 और 2, 6 या तो 2 होगा या 6 होगा या 2 होगा। तो देखिए कैसे किया है, हमें घूमना था 4 5 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 5 और 6 यहाँ पे भी है, 5 और 6 यहाँ पे भी है। तो हम एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे 5 मानेंगे और एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे 5 मानेंगे। तो जब मैं यहाँ पे 5 मानता हूं तो क्या हो जाएगा, 4 5 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर देखिए अगर यहाँ पे 5 मानता हूं तो 4 5 और क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा 6 और 2, या तो 6 या तो 2। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अपने नोटबुक में उतार लीजिए। तो आपका ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया है। और आपका टू फेस कॉमन डाइस भी आपका समाप्त हो गया है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और आप मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नो फेस कॉमन डाइस को लेकर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, लव यू ऑल।